हे गाइस, राहुल मनन हियर। गाइस, आप सबके लिए लेके आ गया हूं मैं एक फुल अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। गाइस, इस अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको फुल अफिलिएट मार्केटिंग सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। आपको रियल लाइफ कैंपेन्स बना के दिखाने वाला हूं। अपनी जो मैंने 2 साल पहले एक ऐड बनाई थी अफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो दिखाने वाला हूं। आपको बहुत मजा आने वाला है वो देख के, और भी हम काफी कुछ सीखने वाले हैं इस अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में। सो अपना अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखा देता हूं, वो है सिल्वर प्ले बटन। गाइस, ये आप सबके प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एंड गाइज, अगर आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहे तो गोल्डन प्ले बटन भी दूर नहीं है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, क्योंकि काफी एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए एक सिल्वर प्ले बटन अचीव करना। जैसे कि आपको अगर नहीं पता है, करीब 2 साल पहले मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी। अपने एक घर में बैठ के एक सिल्ली पे लैपटॉप रख के ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहा था, ग्रीन स्क्रीन लगा लिया बेड के ऊपर। सो मतलब काफी हार्डवर्क करा है जब फेल हुआ था यूट्यूब में, लेकिन अभी इस साल मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था और हमने 1 साल के अंदर ही करीब सिल्वर प्ले बटन हमको मिल गई। ये सब हो पाया आपकी वजह से। एंड इसी खुशी के मौके पे आप सबके लिए मैं एक गिव भी लेके आ गया हूं। सो गाइस, आप में से किन्हीं 5 लकी विनर्स को मैं कोई पैसे नहीं देने वाला हूं, ठीक है। अब की बार हम पैसों से भी कुछ अच्छा करेंगे। अब की बार हम देने वाले हैं 5 लैपटॉप्स, ठीक है। ये एक अशूस का लैपटॉप है जो मेरे ऑफिस में यूज होता है, काफी अच्छा है। 35,000 इसकी करीब कॉस्ट पड़ती है मेरे को। सो हम ये 5 लैपटॉप आप में से किन्हीं 5 लकी विनर्स को गिव अवे करने वाले हो। गिव अवे के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अभी जाइए एक कमेंट कर दीजिए। आप कुछ भी कमेंट हो सकता है, बस कुछ भी मत लिख देना, इसको छोड़ के कुछ भी कमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, विनर अनाउंस होंगे जैसे ही हमारे इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। पिछली बार मैंने 10,000 लाइक का एम रखा था, वो आपने मुश्किल से 10 दिन में ही अचीव करवा दिया था, जो इम्पॉसिबल लग रहा था। तो अब मैंने थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप करवा दोगे। सो 15,000 करवाने आपको लाइक्स, और हम इंस्टाग्राम पे विनर्स अनाउंस करेंगे। इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे गाइस, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं हमारा। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं हमारे अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अफिलिएट मार्केटिंग शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप प्रोडक्ट रेफर करते हो, ठीक है, दूसरे लोगों को, और जिसका प्रोडक्ट रेफर करते हो वो आपको कमीशन देता है प्रोडक्ट बिकने पर। ओके, सो परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है सिंपली। जब आप सेल लेके आते हो तो जो प्रोडक्ट का ओनर होता है वो आपको कुछ कमीशन देता है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, इनका भी अफिलिएट प्रोग्राम होता है, आप सर्च कर सकते हो। ये आपको लेकिन कम कमीशन देते हैं, 1%, 2% और मैक्सिमम 10%, ठीक है। और ये आपको एक प्रोडक्ट की लिंक दे देते हैं जो आप प्रमोट करना चाहते हो। जब उससे सेल आती है तो जो ये प्लेटफॉर्म है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिस पे आप साइन अप करोगे वो आपको कमीशन दे देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको एक शॉर्ट आइडिया दे दिया अफिलिएट मार्केटिंग का। लेकिन हम इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाइज अगर हम एक सेल भी ले आएंगे तो मैक्सिमम कितना कमा लेंगे, 100, 200, 1000 रुपए। लेकिन गाइज वहीं हम अगर बाहर की वेबसाइट जैसे क्लिक बैंक है, यूएसए की वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट पे आते हो, इस वेबसाइट में डॉलर्स में प्रोडक्ट है, ठीक है। कमीशन भी जो एवरेज कमीशन है 50% होती है। अगर यानी जो सबसे मिनिमम प्रोडक्ट भी होता है करीब $10 का होता है, तो अगर उसको 50% कमीशन ही $5, आप 350 रुपए पर सेल के कमा सकते हो, 9-10 हजार रुपए महीना। तो बहुत ईजी होता है, एक सेल लाना डेली की कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, सो इसलिए हम ये बाहर की वेबसाइटों पे करते हैं। बाहर सेल लाना ही बहुत ईजी है और बाहर सारे सिस्टम्स डेवलप्ड है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको प्रमोट करने हैं। अगर आपको ये सब आता है प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, नीचे मैंने नोट्स दे रखे हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा पार्ट है, तो आप वहां पे जाके स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, अगर आपको बोरिंग लग रही है तो। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है इंडिया में, वैसे ये क्लिक बैंक है, बाहर इन पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं बहुत सारे। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज दे रखी है कि इन सारी कैटेगरीज में इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, हम फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड प्रोडक्ट पे हम सर्च कर लेंगे सिंपली, और जो पूरे क्लिक बैंक पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट दिख रहा होगा वो आ जाएगा, और हम सिंपली शॉर्ट बाय करेंगे ग्रेविटी, ठीक है। ये हमने ग्रेविटी कर लिया। अब गाइस, क्या जो फ्लिपकार्ट अमेजोन है ये तो इनका मेन बिजनेस ई कॉमर्स है, लेकिन क्लिक बैंक का मेन बिजनेस है कि ये एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए इन्होंने इतने सारे टूल्स दे रखे हैं कि आप ग्रेविटी करके ग्रेविटी सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेविटी से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अफिलिएट्स प्रमोट कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर आप न्यू हो, अगर आप एडवांस हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी ग्रेविटी का सिंपली मतलब है कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अभी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसकी ग्रेविटी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रखी है, और ग्रेविटी 100 के करीब होनी चाहिए मिनिमम,
ठीक है। एक मैं बिगिनर को ये रिकमेंड करता हूँ, और बाकी जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। और जब आप एडवांस हो जाओ तो आप कम ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो, वो एडवांस चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ठीक है, जैसे कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। गाइस जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डेली की लाखों में सेल होती है। और गाइस यहाँ पे नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, जैसे कि अभी जावा 1 नंबर 1 पे था कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो स्मूदी डाइट था। अब ये नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। सो इसका मतलब गाइस जो एफिलिएट मार्केटिंग में कभी कंपटीशन होने ही नहीं वाला, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, आप नए नए प्रोडक्ट्स प्रमोट करते रहो, आपको सेल आती रहेंगी। सो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसमें कभी बोलते हैं रेड ओशन नहीं होने वाला, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आएंगे, एफिलिएट्स प्रमोट करेंगे, अपने अपने तरीकों से प्रमोट करेंगे। तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कैसे आपको प्रमोट करना है। सो बहुत सारे तरीके हैं, कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत इजी बिजनेस है स्टार्ट करना, और आप बहुत कुछ सीखते भी हो इससे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट खुद बनाना नहीं, आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग भी कोई आपको घर घर जाके नहीं करनी, अपने किसी दोस्त को नहीं करनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह दोस्त को भी देख रहे हो, अपने दोस्त का ही काट रहे हो, ठीक है। आपको फेसबुक पर, गूगल पे एड्स चलानी है, इंस्टाग्राम में पेजेस बनाने हैं, ऐसे ऐसे आपको काम करने होते हैं, और आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। कोई आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। जैसे जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग सीख जाओगे, और जैसे कि आपको पता ही होगा एक अच्छी मार्केटिंग के साथ एक बेकार प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, लेकिन एक बेकार मार्केटिंग के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। सो इसलिए बिजनेस में मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है, और आप इस एफिलिएट मार्केटिंग करके मार्केटिंग सीख लेते हो, ठीक है, मार्केट को समझते हो, मार्केट तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना ये समझने लग जाते हो आप। इसके बाद आपकी एडवांस स्टेज आती है कि आप खुद के प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाते हो। जो ये सारे गाइस ये प्रोडक्ट है, इनके जो ओनर है वो खुद भी ज्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग करी होती है, फिर एडवांस स्टेज पे जब आ जाते हैं खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। समझ रहे हो कितना फ्यूचर है इस एफिलिएट मार्केटिंग में। पहले लोगों के प्रोडक्ट प्रमोट करो, जो आप सीख जाओगे बिजनेस मार्केटिंग कैसे करते हैं, फिर आप खुद के प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में लोग क्या करते हो, ज्यादा जनरली लोग क्या करते हो, खुद के पहले प्रोडक्ट प्रमोट कर लेंगे, सोचेंगे अच्छे आइडिया चलेगा, वो चला नहीं, पैसा वेस्ट हो गया, और सोचते हैं बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिजनेस करना बहुत आसान है अगर आपको सही पाथ पता हो, और एफिलिएट मार्केटिंग सबसे मैं कहूंगा बेस्ट पाथ है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का गाइस एक तरीका है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप ऐसे ही जाओगे कोई सा प्रोडक्ट अच्छा ये प्रमोट कर लो, ये प्रमोट कर लो, तो चांसेस है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आप एक नीश चुनो, ठीक है। अब नीश क्या होती है, बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। अब जैसे फिटनेस के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वो सारे हेल्थ कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। वेल्थ के जैसे कि जो भी मेकिंग मनी ऑनलाइन के जो आपको पैसा कमाना सिखा रहे हैं, पैसा मैनेज करना सिखा रहे हैं, वो सारे वेल्थ में आएंगे। जो रिलेशनशिप रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सारे रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। सो आप एक कैटेगरी चुन लो, अच्छा मैं हेल्थ, मुझे हेल्थ में इंटरेस्ट है तो मैं हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा। इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे ये फायदा होगा कि आप अपनी ऑडियंस को समझोगे। जब आप प्रमोट करोगे तो आप समझोगे अच्छा इस प्रोडक्ट में ये फायदे हैं। जब आप ऐड बनाओगे या आप कंटेंट डालोगे तो आप अच्छे से ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। समझ रहे हो, सेलिंग आप जब अच्छे से कर पाते हो जब आप सामने वाले को समझो कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, ठीक है। जब आप उसका माइंडसेट को समझ लोगे तो सेल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए एक नीश चुनना बहुत जरूरी है, उसी में आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने चाहिए। अभी मैं आगे आपको ऑर्गेनिक तरीके सिखाने वाला हूँ कि ऑर्गेनिकली सेल कैसे लेके आए बिना पैसे लगाए, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, ठीक है। उसमें अगर आपकी एक ऑडियंस होगी, आपको यूट्यूब चैनल बनाना होगा, इंस्टाग्राम पेज बनाना होगा, तो अगर आप एक ऐसा पेज है, एक ऐसा चैनल बनाओगे जिसमें हर कैटेगरी रिलेटेड आप कंटेंट डालोगे, सो क्या होगा कि ना आपका चैनल कभी ग्रो होगा, क्योंकि आप कोई सा भी कंटेंट डालते रहते हो। मान लो कभी आप मेकिंग मनी का डालते हो, फिर आपके कुछ व्यूज आ गए, फिर आप डाल देते हो रिलेशनशिप का, तो जो लोग आपके चैनल पर आए थे वो तो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आप रिलेशनशिप रिलेटेड डाल रहे हो तो आपकी वीडियो देखना बंद कर देंगे, आपके चैनल पर रीच आना बंद हो जाएगी। सेम इंस्टाग्राम पे भी होगा, वो आपके इंस्टाग्राम पे आएंगे कि फिटनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए, फिर आप रिलेशनशिप रिलेटेड डालोगे, फिर वो आपके पेज से हट जाएंगे, आपके पेज को फॉलो करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो, सो इस सब की रीच खराब होती जाएगी। सो ये तो मैंने ऑर्गेनिक की बताई है। पेड में भी ऐसे होगा कि आपका पिक्सल होगा, एक जो भी गूगल की, फेसबुक की एआई होती है वो समझती है कि अच्छा जो आपका प्रोडक्ट है इस तरह की ऑडियंस खरीदती है, इस तरह की ऑडियंस आपके वेबसाइट पे जाती है। सो आप बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट करोगे एक अकाउंट से, तो गूगल अकाउंट है जो आपका फेसबुक अकाउंट, वो नहीं समझ पाए कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। सो इसलिए गाइस ओवरऑल अभी आप एज ए बिगिनर आप समझ जाओ कि एक नीश चुनना बहुत जरूरी है। आप इन 3 कैटेगरी में से कोई सिलेक्ट कर लो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब आप समझते जाओगे कि मान लो आपने हेल्थ चुन लिया, आप कैटेगरी को समझते जाओगे और धीरे धीरे आप और नैरो डाउन हो सकते हो सकता है कि आप एक ऐसी ऑडियंस को फिगर आउट कर लो जो आपका प्रोडक्ट खरीदती है, जो कीटो डाइट करती है, जो जिम में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो योगा में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ऐसे ही आप एक नीश पकड़ लिया आपने, आपका गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट है, वो समझ गया अच्छा इस तरह की ऑडियंस वाला इसका प्रोडक्ट खरीदती है, तो अकाउंट आपका उसके लिए ऑप्टिमाइज हो गया, आपके इंस्टाग्राम पेज पे ऑडियंस आ गई सारी, ठीक है। सो बेसिकली आपको इस नीश को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको एक फोकस देगी कि आपको अच्छा इस नीश में प्रोडक्ट प्रमोट करने, आप ऑडियंस को समझोगे। सो बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है नीश को चुनना, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। सो अपनी नीश सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी नीश फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ हेल्थ,
ठीक है। हेल्थ में काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमको, वेल्थ में हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वेल्थ में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। क्लिक बैंक तो एक प्लेटफॉर्म है, जेविजू है जिसपे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वॉरियर प्लस है, सीजे एक प्लेटफॉर्म है, D24 एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ज्यादातर सब पे आपको वेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे। सो वेल्थ नीश चुनना सबसे बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से, बहुत सारे प्रोडक्ट की चॉइस मिल जाती है। हेल्थ आप चुन लीजिए, हेल्थ में काफी प्रोडक्ट है। रिलेशनशिप में आपको थोड़े कम प्रोडक्ट्स दिखेंगे, सो काफी प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो मैं अभी हेल्थ चुन रहा हूँ। हेल्थ में मुझे रिसेंटली काफी अच्छी कन्वर्जन आ रही है, सो हम ग्रेविटी पे देख लेते हैं। तो आप देखिए जो टॉप प्रोडक्ट है क्लिक बैंक का, वो देखिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो फैट कम करने के बारे में है, ठीक है। ये देखिए, सो ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है कि अपने साइंटिस्ट डिस्कवर द रियल रूट कॉज ऑफ योर बेली फैट, हिंट नो डाइट और एक्सरसाइज। सोच रहे हो लोग क्यों नहीं कर पाते फैट कम? क्योंकि उन्हें डाइट और एक्सरसाइज नहीं करनी, और ये कह रहे हैं कि इसकी दोनों की चीजों की जरूरत नहीं है। सो बिक रहा होगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा चलने वाला भी प्रोडक्ट है। जावा बर्न है, ये देखते हैं किस पे है। सो जावा बर्न है, ये भी एक फैट कम करने के लिए प्रोग्राम है, वेट कम करने के लिए, ओके। सप्लीमेंट टाइप है, भी सप्लीमेंट टाइप ही है। सारे मेरी नीश में आ रहे हैं, मैंने हेल्थ चुनी है तो हेल्थ में दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, वन सिंपल वे टू मेंटेन योर स्माइल, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट है जो टीथ्स के लिए है, आई थिंक ये भी काफ़ी बिक रहा है। सो आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी कैटेगरी में हो, जो खासकर आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको लगे हाँ ये प्रोडक्ट सच्ची में काम कर सकता है और बढ़िया प्रोडक्ट है, सो उसको आप प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे तो ये ज़्यादा खास लग नहीं रहा, मैं देखता हूँ। और स्मूदी डाइट, ओकिनावा बेली फैट। सो ये एक प्रोडक्ट आ गया जो है हमारा मेकिंग मनी ऑनलाइन में, ठीक है। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। सो आप देखते जाए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, 293 पेजेस आ रखे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई कंपटीशन की आप टेंशन मत लो इसमें। सो गाइस चलिए, सो मुझे ये प्रोडक्ट दिखाया अपनी नीश में, द स्मूदी डाइट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सो गाइज ये प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको लाइव कैंपेन दिखाऊंगा, लेकिन मैं प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और मैं ऐसा आपको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि गाइज जब भी मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ ना ऐसे यूट्यूब पे, सो उस पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। हर कोई सोचता है ये प्रोडक्ट बिकेगा बिकेगा और प्रमोट करने लग जाता है, लोगों के पैसे वेस्ट होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट प्रमोट मत कीजिए। हो सकता है क्योंकि मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो पे व्यूज आएंगे, लोग हर किसी यही प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हो, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा। सो एक ही टाइम पे लोग सेम कीवर्ड्स पे सेम एड चलाएंगे, ठीक है। तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे बेसिकली। सो जो इतने हजारों प्रोडक्ट्स हैं और अब उनमें से कोई चुनिएगा तो आपके लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लेकिन ऐसी बात नहीं, लोग इस पे सेल नहीं लाएंगे, लोग इस पे बहुत सेल लेके आएंगे, ठीक है। सो अभी मैंने एक ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम का चैलेंज करा था, उसमें मैंने एक कस्टम किटो का प्रोडक्ट प्रमोट करा था, बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेजेस बन गए और लोगों को बहुत सेल भी है इससे, काफी हमको मैसेज आते रहते हैं डेली। सो लोगों का फायदा भी हुआ, लेकिन कई लोगों का कह रहे थे कि सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि इस पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था, ठीक है। सो इसलिए सेम प्रोडक्ट प्रमोट मत कीजिए, मुझसे सीखिए लेकिन कॉपी मत कीजिए, ठीक है। सो बेसिकली फंडामेंटल समझिए कि अच्छा कैसे प्रोडक्ट चुनना है, कैसे प्रमोट करना है, वो सीखे। कभी भी किसी को एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, ओके। सो हमने ये प्रोडक्ट चुन लिया है, हम इसको क्या करते हैं, अब इसके हम प्रमोट लिंक ले लेंगे, ठीक है। सो हम प्रमोट पे गए, हमने एक लिंक बना ली। सो हमारी एक लिंक आ चुकी है। सो बेसिकली जब भी कोई इस लिंक से हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा सो हमको कमीशन मिलेगी। अब अगर मैं देखूँ गेट $10 ऑफ, सो अब देखिए हम नीचे आ जाएंगे, अफिलिएट इक्वल राहुल MT, ठीक है। सो यहाँ इससे हमें पता चल रहा है हाँ ये पेज अच्छे से काम कर रहा है, हमें कमीशन मिलेगी। सो बेसिकली गाइस हमें अपनी लिंक मिल गई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम प्रमोट करने वाले हैं, हमें अपनी कैटेगरी पता है जिस कैटेगरी हम प्रमोट करेंगे। सो बेसिकली हमको ट्रैफिक लाना है, ठीक है। लिंक तो हमें मिल गई, प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, अब हमें सेल लेके आनी है जो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये तो ईजी स्टफ है, कोई भी कर सकता है, लिंक ढूंढना, प्रोडक्ट ढूंढना, ईजी स्टफ। लेकिन अब मेन है सेल लेके आना, ठीक है, जिसमें 99% लोग अटकते हैं। सो हमारे पास लिंक आ चुकी है। अब हमें प्रमोट करने के गाइस हमारे पास दो तरीके हैं। सो सबसे पहला जो तरीका है गाइस वो है पेड एड्स। अब गाइस पेड एड्स क्या है कि आप पैसे देते हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ठीक है। आप इनको पैसे देते हो, ये आपकी जो इस प्रोडक्ट की एड है जो आप बनाओगे वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को दिखाते हैं, जिनको भी आप टारगेट करते हो वो लोग खरीदते हैं, आपको सेल आती है, सिंपल। इसमें रिस्क भी होता है कि आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको सेल नहीं हो सकता, आपकी एड अच्छी नहीं थी, आपकी टारगेटिंग अच्छी नहीं थी। बिगिनर को मैं एडवाइस नहीं करता कि आप हजारों रुपए अपने पेड एड्स में लगा दो, ठीक है। सो दूसरा तरीका भी होता है, वो है ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना होता है, आपको अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करनी होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, उस पर यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उस पर और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टिकटॉक पे भी कर सकते हो आप। टिकटॉक तो अब इंडिया में है नहीं, ठीक है। सो ऐसे ही जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स देखो, पिंटरेस्ट से भी लोग करते हैं, लेकिन जो मेन मेरे जो 2 फेवरेट है मैं आपको वही दिखाऊंगा, क्योंकि इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता। आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों में मास्टर होने की जरूरत है, आप उसी से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। सो मेरी जो एक्सपर्टीज है ऑर्गेनिक में इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है, सो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको दिख भी रहा होगा सिल्वर प्ले बटन आ गया है, सो यानी मुझे कुछ तो यूट्यूब ऑर्गेनिक आता ही है, इंस्टाग्राम पे भी अच्छा खासा कर ही लेते हैं, ठीक है। और पेड एड्स भी हम काफी अच्छी चला लेते हैं। सो चलिए सबसे पहले पेड एड्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 200-300 रुपए डेली लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा बजट है तो 500 रुपए डेली से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट डे में भी आपकी सेल आ सकती है इस मेथड से, ऑर्गेनिक में भी आ सकती है फर्स्ट डे में भी। ऑर्गेनिक में जनरली टाइम लगता है ज्यादा, महीना 2 महीने लग सकता है, लेकिन पेड एड्स में आपको नेक्स्ट डे से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पेड एड्स पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक तरफ जाएंगे। सो सब कुछ आपको मिलने वाला है, कंप्लीट कोर्स होने वाला है, ओके। एंड आपको और भी एडवांस कोर्स चाहिए तो हमारा एफिलिएट सीक्रेट 3.0 है, उसमें हमने सब कुछ A to Z कवर कर रखा है, मोर इन डेप्थ कवर कर रखा है। करीब 70 घंटे प्लस का कोर्स है। सो एक एक चीज हमने आपको बारीकी से समझा रखी है। सो एक एडवांस कोर्स, अगर आप सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप अभी जा सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इनरोल कीजिए एफिलिएट सीक्रेट 3.0 में एंड आई विल सी यू देयर एज वेल। सो फिलहाल के लिए अभी हम गूगल एड्स पे चलते हैं। ये मेरा गाइस एक अकाउंट है गूगल एड का, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कुछ, ठीक है, कि ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे सच्ची में आती है गूगल एड्स, मैं ऐसे आपको नहीं सिखा रहा, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ आज मैंने करीब 50,000 रुपये खर्च कर रखे हैं गूगल एड्स पे, ठीक है। येस्टरडे पे अगर मैं करूँ, येस्टरडे भी हमने करीब 60,000 खर्च करे हैं। लास्ट 7 डेज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो करीब 3.5 लाख, ठीक है। एंड अगर दिस मंथ दिखाऊं मैं आपको तो दिस मंथ हमने कुछ 15 लाख खर्च कर रखे हैं गूगल एड्स में। सो आप कह सकते हो मुझे काफी अच्छी आती है गूगल एड्स, ओके। अगर मैं आपको इस साल का दिखाऊं, शॉक नहीं होना गाइस, ओके। सो हम जनवरी 1 से ले लेंगे, 1 जनवरी से। आज डेट है 23। अभी आप देखोगे हमने करीब 19.9 मिलियन रुपीस स्पेंड करे हैं। कमेंट में बताइए कितने होते हैं इस साल अलोन, बता रहा हूँ मैं आपको, 1 जनवरी से लेके अभी तक के, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है तो पूरे करीब 2 करोड़ ही हो जाएंगे, ओके। सो इतना हमने स्पेंड कर रखा है। 166 मिलियन इंप्रेशन है, लीड CPC देख सकते हो। मतलब कह सकते हो कि मुझे काफी अच्छी गूगल एड्स आ सकती है। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा लगता नहीं, लेकिन देख सकते हो, ठीक है। सो हम चलते हैं एक नए अकाउंट में चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने कुछ पैसे खर्च कर रखे हैं इस गूगल अकाउंट में। सो बेसिकली क्या है गाइस, वो मैंने आपको अकाउंट दिखाया वो एक अकाउंट है गूगल का, और भी हम मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं मल्टीपल नीशेस के लिए, मल्टीपल कैटेगरीज के लिए। सो इस साल आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कितना खर्च करा होगा गूगल एड्स पे और कितना हमको रिटर्न आया होगा। कोई इंसान पागल तो नहीं खर्च कर रहा है उसको रिटर्न नहीं आ रहे, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट करे आपको कैंपेन बना के दिखाते हैं। सो हम कैंपेन भी गाइस 2 तरीके बना सकते हैं। सबसे पहले सर्च बेस्ड कैंपेन, जो इंसान पर्टिकुलरली हमारे प्रोडक्ट के लिए जो हम प्रमोट करना चाहते हैं उसको सर्च कर रहा है तो हम उसको ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई हम जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, द स्मूदी डाइट, कोई अगर गूगल पे द स्मूदी डाइट लिख रहा है यानी वो इंटरेस्टेड है खरीदने में, उसने कहीं ऐड देखी है इसलिए गूगल पे लिख रहा है, वो खरीदना चाहता है, तो हमारी ऐड उसको आ गई, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है सेल लाने का, सबसे फास्ट तरीका है। अगर मैंने अभी स्टार्ट करी, हो सकता है 1 घंटे में मेरी सेल आना स्टार्ट हो जाए। और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी में है, जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है बेसिकली। तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है तो इसलिए आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा चला के, ये आपके ऊपर है कि आप प्रोडक्ट ढूंढे, काफी सारे ढूंढे प्रोडक्ट, हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसके मंथली 100 सर्च है। मैं आपको एक सेकंड कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्मूदी डाइट, हमने इसका कीवर्ड ले लेते हैं, ये स्मूदी डाइट हमने लिया और हम गए गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा इस सर्च टर्म पे कितने सर्च होते हैं मंथली, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं अपनी सर्च कैंपेन की। गेट सर्च वॉल्यूम द स्मूदी डाइट। सो आप देख सकते हो इंडिया में 390 सर्चेस हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया की जगह पूरे वर्ल्ड वाइड कर दूं, पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हो करीब 2,500 लोग सर्च कर रहे हैं स्मूदी डाइट के लिए। अगर मैं US से ही कर दूं, यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सेल आने वाली है, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट में 880 सर्च है। बेसिकली 4 कंट्रीज होती हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो है हमारी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम।
सो जो ये जो 4 कंट्री है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सेल आने वाली है। टियर 1 कंट्रीज है, ठीक है, सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, यहीं से आपको सबसे ज्यादा सेल आएगी। और बाकी आप और भी कंट्रीज टारगेट कर सकते हो जो टियर 2 जैसे फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ये सारी टियर 2 कंट्रीज में आएंगी, जो जितना यूरोप हो गया। और बाकी जैसे अंडर डेवलपिंग जो टियर 3 कंट्रीज है, अपना इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन हम अभी उतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना। सो हमारे पास बाइंग पावर भी इतनी नहीं है। आप डॉलर वाला प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मतलब $50 है, करीब 3,500-4 हजार रुपए। आप इंडिया प्रोडक्ट करोगे नहीं खरीदेंगे, वहां पे यूएस में लोकल नॉर्मल है खरीदना, वो खरीद लेते हैं, उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपके सेल लाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इसलिए हम भारी कंट्रीज में प्रमोट करते हैं और ये 4 कंट्रीज सबसे ज्यादा आपको सेल ला के देंगी। और आप ट्राई कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी ट्राई करो और डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल गया 1300 लोग मंथली के सर्च करते हैं। क्या हम देखते हैं क्या यूएसए में ऐड चल रही है, हम देखेंगे क्या इंडिया में ऐड चल रही है इसकी, तो हम इस सर्च करेंगे, हम देखते हैं स्मूदी डाइट की ऐड चल रही है। नहीं, इंडिया में तो स्मूदी डाइट की कोई ऐड नहीं चल रही है, ठीक है। वो एक वेबसाइट है जिससे आपको पता चल जाए कि जो कंट्री आप टारगेट करना चाह रहे हो कि वहां पे ऐड चल रही है इस कीवर्ड पे। सो मैं कंट्री डाल देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, करंट, हमने सर्च करा द स्मूदी डाइट। सो आप देखोगे काफी सारी एड्स चल रही है यूएसए में, काफी लोग ऐड चला रहे हैं स्मूदी डाइट प्लान रेसिपी, ठीक है। द स्मूदी डाइट ओनली $37, अमेजिंग वेट लॉस प्रोडक्ट $135 ऑफ। यहाँ पे काफी सारी ऐड चल रही है और हम नीचे आके देखते हैं। अब देखिए 3 ऐड नीचे भी है। अगर नीचे भी आपको ऐड दिख रही है, ऊपर 4 की 4 है और नीचे भी है ऐड, तो इसका मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन है उस कीवर्ड पे, यानी काफी सारे लोग ऐड चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर बन जाते हो, आपको ऐड चलाना आ जाती है, तो आपके लिए टॉप पे लाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। आप स्मूदी डाइट के आगे ऑफिशियल लगा सकते हो, है ना, ऐसे कुछ हैक्स होते हैं, ट्रेडमार्क, एक टीएम का लोगो लगा सकते हो, मतलब काफी सारी चीजें होती है जिससे आपके नंबर 1 पे आ जाती है। #1 लगा सकते हो। हमने एक चैलेंज कराया था द फास्टेस्ट वे टू गेट एफिलिएट मार्केटिंग सेल, उसमें मैंने वो डिटेल में आपको समझाया था कैसे आप लेके आ सकते हो सेल। तो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, आप आई बटन में देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फास्टेस्ट वे की, उसमें हमने डिटेल में बात करी है स्ट्रेटेजी के बारे में। नंबर 1 पे बेसिकली आपको ऐड लेके आनी है अपनी की, जो जिसका नंबर 1 पे आएगी उसी पे लोग क्लिक करेंगे ज्यादातर, उसी की ज्यादातर सेल आने वाली है और वही सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला है। तो ये 10 स्मूदी डाइट को करीब 1800 लोग इन टियर 1 कंट्री में सर्च करेंगे। अगर हम 10% का भी कन्वर्जन रेट ले लें जो 180 लोग होता है, और अगर हम कमीशन देखें कितनी है द स्मूदी डाइट पे, $27 है। अब हम कैलकुलेटर खोलते हैं, हमने देखा 10% कन्वर्जन रेट लिया, यानी अगर कोई सर्च कर रहा है 10 स्मूदी डाइट तो उसमें से 100 लोग सर्च कर रहे हैं, 10 ही खरीदने वाले हैं। सो हम ये ले रहे हैं जो मिनिमम है। जो लोग ऐसे सर्च करते हैं वो ज्यादातर 50% कन्वर्जन रेट होता है। सो लेकिन हम जब भी 10% ले रहे हैं, हमने लिखा 180, ठीक है, हमने इसे गुणा करा हमने 27 के साथ, सो अब $4,860, ठीक है। अगर इसे हम रुपीज में कन्वर्ट करें इन रुपीज, तो आप 3,64,000 का रेवेन्यू मंथली कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपने 1,64,000 एड पे भी लगा दिया, तो भी आपका 2 लाख रुपए सूखा सूखा बच गया। सोचिए हर कोई क्या कर रहा है गाइस, जॉब वॉब इन सब के पीछे भाग रहा है, लेकिन कमाने के गाइस लाखों तरीके हैं और एफिलिएट मार्केटिंग उन सब में से बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। सोचिए सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपको डेली 10-15 मिनट काम करना होगा, एड बना के 10-15 मिनट डेली ऑप्टिमाइज करनी है और ये रिजल्ट्स आप 1-1.5 लाख रुपए यूं ही एक प्रोडक्ट से कमा सकते हो। सोच रहे हो। और सचिए मैं आपको एक एडवांस स्ट्रेटजी बताऊं कि हर कोई तो हाई ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट है पे जा रहा होगा, लेकिन आप सोचिए जो इतने सारे प्रोडक्ट्स है, 293 पेज है, जो पीछे और प्रोडक्ट्स आएंगे जिनमें कम सर्च है, जिनमें हो सकता है कि 100 लोग ही मंथली के सर्च कर रहे हैं, उधर कोई ऐड नहीं चला रहा होगा, बहुत कम ऐड चल रही होंगी उधर कि हर किसी को कहां जाना है, जहां सब जा रहे हैं भेड़ चाल में। तो आप भेड़ चाल में मत जाइए ना, आप एक हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड की जगह जैसे 10 स्मूदी डाइट की जगह आप उसकी जगह 10 ऐसे प्रोडक्ट चुनिए जिसमें 100 मंथली सर्च ही हो सकता है वो आपको 9वें पेज पे जाके मिले, 9वें पेज पे भी ज्यादा हाई ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। आप और पीछे जाइए 50 से 100 पेज पे जाइए, वहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट देखिए जिसके 100 ही सर्च होते हैं मंथली, वहां पे कोई ऐड नहीं चला रहा होगा, आप सिंपली ऐड चलाइए। अगर 100 में से 10 लोग खरीदते हैं, ठीक है, आपको $50 कमीशन मिलती है पर प्रोडक्ट सेल पे, तो आप $500 एक प्रोडक्ट से कमा सकते हो मंथली। आपने 10 प्रोडक्ट पकड़े थे तो यानी आप करीब $5,000 यानी करीब 4 लाख रुपए का रेवेन्यू कर सकते हो आप मंथली का, सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स। और आपको काम कितना करना होगा, डेली का 1 आधी घंटा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद गाइस एक पैसिव इनकम हो जाएगी आपकी। फिर आप 10 प्रोडक्ट की जगह और 10 चुनो और 10 चुनो, आप कितना स्केल कर सकते हो। जॉब में आप कितनी रेस कर सकते हो मही साल का 5%, 10%, 20%, इतना भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, अपना बिजनेस करो, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो सकता है आज आप 1 लाख महीने कमा रहे हो सकता है आप अगले महीने 10 लाख महीने कमा रहे हो, फिर 1 करोड़ महीने कमा रहे हो। सो जो ग्रोथ है गाइस उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो ये तो एक स्ट्रेटेजी है जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी में आती है, जो लेकिन इसमें थोड़ा पैसे आपके लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको ऐड चलानी होगी, ठीक है। सो बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, देखने में बहुत अच्छी लगती है मुझे पता है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। रिवॉर्ड तो है लेकिन रिस्क भी है कि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट है
स्मूदी डाइट, है ना। अब आपको सर्च ऐड में तो बहुत कंपटीशन दिख रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं कि यार हम सर्च ऐड नहीं चला रहे, हम चलाएंगे नॉर्मल ऐड कोल्ड ऑडियंस को। बेसिकली कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस 3 तरह की होती है। एक होती है हॉट ऑडियंस, जिनके बारे में हमने बात करी। हॉट ऑडियंस होती है जो आप प्रॉब्लम के बारे में भी जानती है कि उन्हें पतला होना है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता है कि स्मूदी डाइट के थ्रू पतले हो जाएंगे, ठीक है। वो हॉट है, वो सर्च कर रही है आपका गूगल पे खरीदना है मुझे, तो वो हॉट ऑडियंस है, खरीदने के लिए तैयार। एक वॉर्म होती है जिससे प्रॉब्लम के बारे में तो पता है लेकिन जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आपको उसको अपनी ऐड दिखानी होगी। वो आप सर्च तो करेगा नहीं गूगल पे जाके, तो आप उसको फेसबुक पर, गूगल पे, यूट्यूब ऐड या फेसबुक पे ऐड दिखाओगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट करेगा, तो वो जानेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, फिर हो सकता है वहीं से खरीद ले, या अगर उस पर टाइम नहीं था तो गूगल पे जाके बाद में सर्च करेगा और फिर वहां से खरीदेगा। और एक होती है कोल्ड ऑडियंस, जिससे ना प्रॉब्लम के बारे में पता है कि उससे पतला भी होना है। कई सारे लोग है ना खाए जा रहे हैं लेकिन एक दिन ट्रिगर होता है नहीं यार पतला होना है, तो ऐसे आप उन लोगों को ट्रिगर करते हो कि भाई आपको पतला होने की जरूरत है, तो वो कोल्ड ऑडियंस होती है। हमें उन्हें बताना होगा पतला होने की जरूरत है और आपको पतला होने के लिए हमारा स्मूदी डाइट जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। सो हम कोल्ड ऑडियंस को चला सकते हैं, लेकिन कोल्ड ऑडियंस में क्या दिक्कत है? कोल्ड ऑडियंस में आपको पैसे तो कम लगाने होंगे एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उनको हॉट करने में, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं? कोल्ड ऑडियंस के लिए एक ऐड बना सकते हैं। हमने कोल्ड ऑडियंस के लिए हमने ऐड बनाई, मैंने बताया कि आपको पतला होना जरूरी है। अगर आप पतले नहीं होंगे तो आपको ये दिक्कत आगे जाके फ्यूचर में आएंगी, और पतला होने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है। हमने एक ऐसी वीडियो बना दी, इससे हम फेसबुक और यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं। और अगर मैं वॉर्म के लिए, वॉर्म ऑडियंस को टारगेट करना है, तो हम बेसिकली एक ऐड चला सकते हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट बेस्ट है फैट लॉस करने के लिए, स्मूदी डाइट है बेस्ट है फैट लॉस करने के लिए। और हम टारगेटिंग क्या करेंगे? जो फिटनेस चैनल्स हैं, मान लो हम यूट्यूब पे गए, हमने लिखा हाउ टू लूज फैट। अब जो लोग ये सर्च कर रहे हैं हाउ टू लूज फैट, वो इंटरेस्टेड है, वो वार्म है, उन्हें पता है उन्हें फैट लूज करना है, बस उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। तो आप सोचिए आप इसी वीडियो पे ऐड चला पाओ, कितना अच्छा होगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप पर्टिकुलर वीडियोस पे भी ऐड चला सकते हो। अब इस वीडियो पे ऐड चला पाओ, इस वीडियो पे ऐड चला पाओ। तो वार्म ऑडियंस को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कि उन्हें वेट कम करना है, उन्हें आप अपना प्रोडक्ट दोगे तो जल्दी हिट कर जाएंगे, ठीक है, जल्दी हिट करेगा उनको। अब कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना ऐसा होता है कि आप देख रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मैं मोटा हूं, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूं कि हाउ टू मेक मनी। मैं टॉपिक पे वीडियो देख रहा हूं, मुझे एकदम से ऐड आ जाती है आपको पतला होने की जरूरत है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पतला होने में, ना मुझे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ट्रिगर करा गया, मुझे इंटरप्ट करा गया। सो फिर मैं एकदम से हुक हुआ, अच्छा पतला होना जरूरी है वरना मुझे आगे दिक्कत आएगी, अच्छा और ये प्रोडक्ट है, तो मैं कन्वर्ट हो गया ना। सो बेसिकली 3 तरीके की ऑडियंस को हम ऐसे टारगेट करते हैं। मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइस ये हमारी एक वीडियो थी जो मैंने करीब 2 साल पहले बनाई थी। आप ये डेट देख सकते हो, 25 अप्रैल को हमने वीडियो डाली 2019 को। ये एक दूसरा चैनल है गाइस, ठीक है, एंड आपको मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो का देखने के लिए। सो इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं जिसका नाम है फाइवरलिशियस। सो इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे फाइवर पे कुछ $4000 कमा, कैसे आप कमा सकते हो। जब मैंने फाइवर स्टार्ट करा था तो मुझे इस फाइवरलिशियस प्रोडक्ट ने हेल्प करी, है ना। सो मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है। अब मैं इसी वीडियो की ऐड चला सकता हूँ। सो इसी वीडियो का मैंने लिंक लिया और मैं इसकी ऐड चला सकता हूँ। जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं उनको दिखा सकता हूँ। इसी वीडियो से हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो हम जल्दी से हम प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सर्च ऐड चलाते हैं। ओके, सो हम कैंपेन पे गए। सबसे पहले हम करेंगे प्लस के आइकन पे क्लिक, न्यू कैंपेन। हमने सेल्स पे क्लिक करा, कंटिन्यू। हमें सर्च पे क्लिक करना है, वेबसाइट विजिट चाहिए हमको, यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। हमने बजट सेलेक्ट करा, हमें बजट डालना है, हम 500 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्लिक्स चाहिए, ओके। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक हम क्या रखना चाहेंगे, हम अभी फिलहाल 60 रुपये कर देते हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा कि आप कितना CPC रखना चाह रहे हो, ओके। CPC बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक कितना रखना है आपको, ओके। सो ये सब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पे ज़्यादा CPC आपको रखना पड़े। इसको आप टेस्ट कैसे करोगे, आप 60 रुपये रख दीजिए। अगर आपको बहुत सारे क्लिक आ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा बजट खर्च हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए, 60 से 50 कर दीजिए। जब भी पूरा बजट खर्च हो रहा है 40 कर दीजिए, फिर नहीं पूरा खर्च हो रहा तो उसको 45 कर दीजिए। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा एक स्वीट स्पॉट की कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं सबसे कम पैसों में। सो सर्च आ गए हम, डिस्प्ले हमने इसको हटा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एडवांस में हम गए, हमने यूनाइटेड स्टेट डाल सकते हैं, ये हमने यूनाइटेड स्टेट डाल दिया। सेव, और भी कंट्रीज हम डाल सकते थे, ओके। सो हमने यूनाइटेड स्टेट डाल दिया। हमने ऑडियंस, ये हमें इसका भी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, अभी हमें कीवर्ड पूछ रहा है, हमें कीवर्ड्स क्या डालने हैं। जो हमारा कीवर्ड था वो था द स्मूदी डाइट, ओके। हमें एक कीवर्ड डालना है, लेकिन हम इससे पहले सर्च कर लेंगे गूगल कीवर्ड रैपर। ये गाइस मैं आपको एक ही कीवर्ड दिखा रहा हूँ, लेकिन हर प्रोडक्ट के और भी कई सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे कि बाय द स्मूदी डाइट प्रोडक्ट, स्मूदी डाइट प्रोडक्ट रिव्यू। ये आपको वो सारे रिसर्च करनी होगी। मैं आपको अभी जो मेन कीवर्ड है उसी से आपको करके दिखा रहा हूँ, ओके। सो
हमने रैप कीवर्ड करा। सो गाइस हमें फ्रेज प्लस एग्जैक्ट मैच ले लेने हैं ये 2 कीवर्ड और इसे हमें कॉपी कर लेना है और हमें अपने कैंपेन में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो भी लोग ये सर्च करेंगे ना द स्मूदी डाइट, हमारी ऐड आएगी और हमें एवरेज सीपीसी बता रहा है 37 रुपीज़ पड़ेगा, वो देखते हैं हम कितना होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, अपनी जो प्रोडक्ट की URL है वो डाल सकते हैं। हम चाहे तो ये होप लिंक डाल सकते हैं, जो हमें होप लिंक मिली, एफिलिएट लिंक। लेकिन गाइज अगर आप ये डालोगे हो सकता है आपको गूगल एड अकाउंट में दिक्कत आए, बैन वैन हो जाए। ठीक है, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक लैंडिंग पेज बना ले बीच में, जैसे कि हम rahulmanan.com देखें, यहाँ पे एक लैंडिंग पेज आता है, यहाँ पे आप नाम ईमेल डालते हो, फिर उसके बाद आप वीडियो पेज पे जाते हो, है ना। अब हम ऐसे कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए भी, हम एक ऐसा ही लैंडिंग पेज बना ले जिसमें एक हेडलाइन हो, हेडलाइन में हमने बेसिकली लिख दिया लर्न हाउ टू लूज फैट, ऐसा कुछ हमने डाल दिया। ठीक है, बिना क्लेम करे कि ऐसा नहीं कि इतना वजन घटा लो इतने टाइम में, ऐसा हमें कुछ नहीं डालना। ठीक है, ये हमें फॉर्मेट सेम ही रहने देना। यहाँ पे नाउ मेल के लिए बॉक्स हो गए 2, गेट फ्री एक्सेस की जगह हमें गो टू द नेक्स्ट पेज ऐसे कुछ डाल सकते हो, सबमिट डाल सकते हो। ओके, टर्म्स एंड ये सब सेम रहेगी। बेसिकली आप किसी वेबसाइट बिल्डर से आप ऐसा एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। हमने एफिलिएट सीक्रेट 3.0 में सब कवर कर रखा है आपको कैसे कैसे बनाना है, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जब जो लोग हैं वो क्लिक करेंगे आपके पेज पे, फिर जो आपके एफिलिएट पेज पे जाएंगे, इससे गूगल को पता नहीं चले कि आप एक एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि गूगल इसके पार नहीं जा सकता, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकता, क्योंकि नाम ईमेल आईडी डालनी होती है और उनका AI चेक करता है। सो बेसिकली लैंडिंग पेज डालना अच्छा रहता है अगर आप पेड एड्स कर रहे हो, और इससे एक फायदा ये भी रहता है आपके पास लोगों की ईमेल आईडी आ जाती है। ठीक है, जो लोग आप पैसों से भेज रहे हो अपनी साइट पे, आप कोई आपकी वेबसाइट पे आया, मान लेते हैं 100 लोग आए, 10 लोग कन्वर्ट हो गए, 90 लोग तो चलेगा हमेशा के लिए, लेकिन वहीं आपकी साइट पे 100 लोग आए, 100 में से 80 लोगों ने आपको ईमेल आईडी दी, 80 में से 8 लोगों ने ही खरीदा। ठीक है, लेकिन बाकी की ईमेल आईडी तो आपके पास रह गई, आप उनको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो सकता है 8 दोबारा से खरीद ले, 16 लोग टोटल आपके खरीद लेंगे। एक तो आपका ये फायदा हो गया, आप मार्केटिंग कर सकते हो बार बार, आपका पैसों का आप सही इस्तेमाल होगा ये। ठीक है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा एक तरीके से। अगर आपको सेल नहीं भी आया, आपके 100 लोग वेबसाइट पे, ऐसे लोगों ने ईमेल दी लेकिन किसी ने भी नहीं खरीदा प्रोडक्ट, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने ईमेल आईडी दी है वो सारे लोग इंटरेस्टेड है फैट लॉस में, तो आप उनको और फैट लॉस रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, या यही वाला प्रोडक्ट बाद में भेज सकते हो, आप खरीदना भूल गए थे इस पे, है ना, तो ऐसा कुछ आप मेल भेज सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इसलिए ईमेल आईडी कलेक्ट करना बहुत अच्छा रहता है, और आप स्टार्टिंग में ईमेल मार्केटिंग ना भी करो तो बाद में फ्यूचर में कर सकते हो, लेकिन ईमेल कलेक्ट करते रहो, बहुत जरूरी होता है ईमेल कलेक्ट करना, और आपके एड अकाउंट के लिए भी हेल्दी रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे एक लैंडिंग पेज सब बना ले, बीच में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बिजनेस करना गाइज स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालने होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन यही जो आप स्टार्टिंग में कर लोगे, जैसे कि एक किसान होता है ना, पहले खेत लगाता है, पूरी मेहनत करता है, हर चीज है ना, फिर उसे जो फल मिलता है फिर कितना खुश होता है ना। पेड़ होता है, पेड़ में आपको मेहनत करके उगाना होता है, फिर फल मिलते हैं, वैसा ही है बिजनेस भी। आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी, डेली पानी डालना होगा, लेकिन इसके बाद जब फल आएंगे ना, फैबुलस। ठीक है, सो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कीजिए एंड आपको ऐसा एक लैंडिंग पेज बना लीजिए। अभी मैं आपको लैंडिंग पेज बना के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही rahulmanan.com लैंडिंग पेज का लिंक डाल देता हूँ। सो हमने rahulmanan.com का लिंक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 चाहे तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं स्मूदी डाइट सर्च, सो आप ये देखेंगे, ये तो डोमेन है HTTP, ठीक है, health.net डोमेन है, डाइट और ये प्लान जो ये है पाथ है, हम चाहे तो ये डाल सकते हैं। ठीक है, हमारी बन के आती जाएगी। ठीक है, DIET डाइट प्लान। सो आप ये देखिए यहाँ पे डाइट प्लान लिखा आ गया, है ना। हम हेडलाइन डाल सकते हैं, हमें इनसे अच्छी हेडलाइन लिखनी होगी कि लोग क्लिक करें, तो हम स्मूदी डाइट प्लान लिखेंगे हम। ठीक है, और हम इसको करेंगे, तो मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है ऑफिशियल, तो हम यहाँ पे स्मूदी डाइट प्लान ऑफिशियल हमने डाल दिया। देख रहे हो, ऑफिशियल से ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आता है, मतलब ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है ऑफिशियल से। ठीक है, इसके बाद हम आगे डाल सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, ये डाल सकते हैं हम लिमिटेड टाइम ऑफर ओनली $7। पिन पे क्लिक करा, 1 पे कर दिया, सेकंड पे क्लिक करा, 2 पे कर दिया, थर्ड पे क्लिक करा, 3 पे कर दिया। सो इसी फॉर्मेट में आएगा ये। सो स्मूदी डाइट प्लान ऑफिशियल लिमिट टाइम ऑफर ओनली $37। सो देख रहे हो आप, सो कितनी जल्दी क्लिकेबल लग रहा है ना। हम एक ट्रेडमार्क का हम एक लोगो डाल सकते हैं, TM लोगो सिंबल, जैसे रजिस्टर्ड का है, ये हम उठा सकते हैं। ठीक है, हम ये उठा सकते हैं, और स्मूदी डाइट के प्लान के आगे हम ये रजिस्टर्ड लगा सकते हैं।
और अब देखिए अगर ये लगा आएगा तो कितनी ज़्यादा क्लिकेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर आप यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट है, किसी पे ऑफिशियल लिखा रहा है, आर लिखा है रजिस्टर, तो आप उस पर क्लिक करोगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बहुत लोग मिस कर देते हैं। ये एडवांस टैक्टिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, और काफ़ी सारे ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जो आप आगे जाके सीखते जाओगे और आप एडवांस बनते जाओगे। एक दिन में कोई एडवांस नहीं बनने वाला, अभी इससे आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा। ओके, सो हमने कैंपेन बना दिया और हम इसको सेव कर नेक्स्ट करके हमारा ये कैंपेन चल जाएगा। ओके, सिंपल कैंपेन था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वीडियो कैंपेन कैसे बनाना है कि आपको जो कोल्ड ऑडियंस, होम ऑडियंस को टारगेट कर सको। ओके, हम गए प्लस पे, आइकन पे क्लिक करा, न्यू कैंपेन। ओके, हमें चाहिए वेबसाइट ट्रैफिक, कंटिन्यू पे क्लिक करा, हमें चाहिए डिस्कवरी एड। डिस्कवरी एड्स गाइस बेसिकली होती है जो आपकी होम स्क्रीन पर आती है, सजेस्टेड वीडियोस में आती है, और एक होती है स्किपेबल एड्स, जो जब आप कोई वीडियो देख रहे हो बीच में आ जाती है ना। तो आप दोनों में से कोई सी भी चला सकते हैं। इन दोनों में सेलेक्ट करके वीडियो में आपकी स्किपेबल एड्स चल जाएगी, इसमें आपकी डिस्कवरी एड चल जाएगी। तो हम ये डिस्कवरी एड चला सकते हैं। हमने कंटिन्यू पे क्लिक करा, हमने कंट्री फिलहाल इंडिया सेलेक्ट कर ली, कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। नेक्स्ट डेमोग्राफिक सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि हमारी ऑडियंस कौन होगी। बेसिकली मेल्स ही होंगे सारे, जिनकी एज 35 से नीचे ही होगी। ओके, अब यहाँ पे डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी सेलेक्ट करना है कि उनके इंटरेस्ट क्या होंगे। सो हम यहाँ पे हम इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं वो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे। ये हमें दिख रहा है ईमेल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO, SEM, बिजनेस एजुकेशन। तो हम कहते हैं बिजनेस एजुकेशन में जो लोग इंटरेस्टेड हो, बिजनेस सर्विस, CRPM। तो हम एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग पे डाल देते हैं, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज पे डाल सकते हैं, और भी हम काफ़ी सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करें और न्यू ऐड पे क्लिक करके हम एक डिस्कवरी ऐड बना सकते हैं। इसके हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, फाइनल URL। सो गाइस ये आप देख सकते हो कि जो हमारी यूट्यूब पे हमारी ऐसे कुछ शो होगी, यहाँ पे ऐसे शो हो गई, सजेशंस में शो हो गई, होम पेज पर शो हो गई ऐड। सो इस तरह की डिस्कवरी ऐड शो होगी आपकी। यहाँ पे हेडलाइन वो सेम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ओके, बिजनेस नेम अपना डाल सकते हो और अपनी ऐड बना सकते हो। सिंपल है। ओके, हम थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, सो हम थोड़ा शॉर्ट में आप समझ चुके ही होंगे। ओके, हमने इसको लीव कर दिया। और जो इस वाले जो हमने कैंपेन बनाया डिस्कवरी का, इसमें कम ऑप्शन से टारगेटिंग के। अगर हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करके अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक पे जाएं कंटिन्यू करके, और जो हम ये नॉर्मल वीडियो एड्स इस पे बनाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। सो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अगर हम वीडियो ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे कि हम प्लेसमेंट भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता यूट्यूब चैनल हम सर्च कर सकते हैं। हम मान लेते हैं मेरा चैनल सर्च कर राहुल मनन। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरा चैनल आ गया। मैं अपने चैनल पे जो मेरी ऑडियंस है उन लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, जितनी मेरी ऑडियंस है उनको ऐड दिखेगी। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी भी चैनल के साथ साथ किसी वीडियो को भी टारगेट कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था हाउ टू लूज बेली फैट। ठीक है, अगर हमें इस वीडियो पे ऐड चलानी है अपनी, सो वो कैसे चलाएंगे। हमने लिंक कॉपी कर ली। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली लिंक डाल देंगे वीडियो की। यूट्यूब वीडियो ये आ चुकी है। सो इस वीडियो के व्यूअर्स को हमारी ऐड दिखेगी। सोचिए जो लोग सर्च करें हाउ टू लूज फैट, उनको हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट की ऐड दिख गई। सोचिए वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। सो ये सारी गाइस ये लोगों को नहीं पता है कितना ईजी है सेल लाना ऑनलाइन। ठीक है, आप सोचिए कितना वार्म ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कितना अच्छा तरीका है कि आप पर्टिकुलर वीडियोस को टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलर चैनल्स को टारगेट कर सकते हो। कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करने का मैंने आपको तरीका बताया। मतलब कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है पेड एड्स है, इसमें जितना आपको ईजी दिख रहा है उतना ईजी है, लेकिन जब आपको आ जाएगा स्टार्टिंग में आपके थोड़े पैसे वेस्ट हो सकते हैं। सोच समझ के इसको यूज कीजिएगा। जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक ऐसे कुछ डायलॉग है। सो रिस्पॉन्सिबल होकर इनको यूज करना है। ठीक है, पावर सही है जो हमें मिल रखी है। पहले के जमाने के लोगों को नीति 2 मिनट में 2 उंगलियां चला के लोगों तक अपने प्रोडक्ट की ऐड पहुंचा दे। ठीक है, लेकिन अभी आप कर सकते हो घर बैठे बैठे 100 रुपए की भी ऐड चला सकते हो, 200 की भी ऐड चला सकते हो। अपना बिजनेस पहले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हो। सो हम इसको फिलहाल इन कैंपेन्स को रिमूव कर देते हैं। सो गाइस आप ये देख सकते हो, ये मैं जीता जाता है एग्जांपल हूँ कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे घर में ऐड बना रहा हूँ। ठीक है, और लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो ऐड नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहा हूँ। सिर्फ ग्रामरली एक टूल है, आप देख सकते हो, उससे मैंने सब कुछ लिख रखा है। ओके, और सब कुछ एक माइक जब बोले जा रहा हूँ। जो लोकेशन आप इसकी वीडियो देखिए, कैसे लोकेशन पे मैं वीडियोस बनाता था। किताब पे मैंने माइक रख रखा है, सिल्ली में लैपटॉप रख रखा है। रिसोर्सफुल होना
होता है आपको 7,000 रुपए वाला सेकंड हैंड लैपटॉप है और मैं आपको यहाँ 35,000 वाला 5 लैपटॉप मैं आपको गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे के लिए आपको ऐसे कि बताया, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना ही हो तो सब्सक्राइब करना है। एंड सिंपली गाइज मैं आपको एक वर्ड में कहना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप मेहनत करो तो। ठीक है, लोग चांद पे पहुंच गए यार, ये तो अफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, सो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको कैसे सेल लानी है, कैसे लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अब बात करते हैं आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्या करना है। सो उसके लिए गाइस मैं इसी वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इस पे 1000 व्यूज आ रखे हैं ऑर्गेनिकली। उस टाइम मेरे पैसे नहीं होते थे प्रोडक्ट प्रमोट करने के। ठीक है, वीडियो में बेसिकली मैंने क्या कर रखा है कि एक नैरो डाउन कर रखा है कि अपना जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे फाइवर में थोड़ी बहुत अर्निंग हुई थी तो मैंने वो इस वीडियो में दिखा दिया और प्रोडक्ट एड में प्रमोट कर दिया। तो ऐसे ही आप सिंपली यूट्यूब पे आप वीडियोस बना सकते हो। ये तो मैं वार्म ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो लोग फाइवर में इंटरेस्टेड होंगे वो बेसिकली फाइवर की वीडियोस देखते होंगे, उन्होंने मेरी देखी। ठीक है, मुझे काफी सेल्स भी आई थी इस वीडियो से। उनको दिखा अच्छा इसने प्रोडक्ट लिया था, रिकमेंड कर रहा है तो हम भी लेते हैं। $10 का तो प्रोडक्ट ही था, वॉरियर प्लस का प्रोडक्ट था ये। ओके, एंड ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे कि कोई है जिसने लिखा है हाउ टू लूज वेट फास्ट। सोचिए अब इस वीडियो पे हम अपने टॉपिक बना दी, आपने इंग्लिश में बना दी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग पूरी वैल्यू दी, आपने सब कुछ बताया ऐसे ऐसे वेट लॉस कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी बता सकते हो आप इंटरेस्टेड हो उस नीश में। तो इसलिए मैं कहता हूँ नीश चुनना जरूरी है। आपने नीश चुन ली, उसमें कंटेंट बनाया, आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाई। ओके, एंड एंड में आपने एक प्रोडक्ट प्लग कर दिया। तो अगर आप सीरियस हो फैट लॉस में तो एक प्रोडक्ट है, जैसे मेरा भी जो प्रोडक्ट है द स्मूदी डाइट, मैं उसको एड में मैंने प्लग कर दिया और लोगों ने खरीदा जाके। सिंपली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मुझे यूट्यूब की एड्स की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े अगर आप इंडिया के यूट्यूबर्स भी देखोगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, Amazon की, फ्लिपकार्ट की, फोनो की। ठीक है, और भी जितने प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं सारी एफिलिएट लिंक्स होती है। हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होता है, बस आपको पता नहीं होता कि आप ये एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही हो रही है कि यूट्यूब एड जो होती है ना उससे ज्यादा पैसा तो यूट्यूबर्स ये एफिलिएट मार्केटिंग करके कमाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, ये सीक्रेट ही रहता है। तो आप ऐसे ही ये तो कोल्ड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो कि आपने ऐसी वीडियोस बनाई, पहले वैल्यू दी, एंड में प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। अब आप हॉट ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो यूट्यूब से। कैसे? आप सोचिए कोई सर्च कर रहा है द स्मूदी डाइट रिव्यू, द स्मूदी डाइट रिव्यू। अब यहाँ पे स्मूदी डाइट का इन्होंने रिव्यू दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये 13 दिन पहले ये वीडियो डाली है, ये रिव्यू है। यहाँ पे द स्मूदी डाइट रिजल्ट इन्होंने देखिए पूरे अपने रिजल्ट बता रखे हैं। 8 पाउंड और कितने 1.5 लाख व्यूज है। सोचिए सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है और व्यूज 1.5 लाख हो रखे हैं। सोचिए कितना पैसा कमाया होगा। 1.5 लाख में अगर सोचिए 1% भी कन्वर्जन रेट है, 1000 लोगों ने भी खरीदा है तो $27,000 करीब करीब इन्होंने 20-30 लाख रुपए तो सिर्फ एक वीडियो से ही कमा लिए। हाउ आई लॉस्ट 8 पाउंड इन 1 वीक, समझ रहे हो। और यहाँ पे रिव्यू इन्होंने बना रखे हैं। सोचिए 294 रिव्यू, 10% कन्वर्जन रेट, 13 दिन में कितनी सेल आ गई होंगी। यहाँ पे आप देखिए 1000 व्यूज 11 दिन में। देख लो आप, बहुत इजी है पैसा कमाना। आप हॉट ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो रिव्यू ऐड बना के। आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हो जैसे इन्होंने बना रखी है, इन्होंने रिव्यू बना रखा है। सो ऐसे आपको क्रिएटिव होना है। ठीक है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इंस्टाग्राम आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे अब द स्मूदी डाइट में अगर लिखूं द स्मूदी डाइट, अब इन्होंने ऑफिशियल स्मूदी डाइट बना रखा है कोई पेज। आप देखिए 12,000 फॉलोअर्स हो रखे हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्मूदी डाइट के यहाँ पे लिंक है, ज्वाइन हेयर, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है पेज। 1000 लाइक 800 लाइक। सोचिए कितना कन्वर्जन आता होगा। सिंपली पोस्ट ही तो डाल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं भी ऐसे पोस्ट डाल दूं इंस्टाग्राम पेज बना के, लेकिन लाइक्स नहीं आएंगे। आपको क्या करना है बेसिकली कि आप एक पेज बनाइए, स्मूदी डाइट आपने पेज बना लिया, सेम ऐसा पेज बनाया आपने स्मूदी डाइट टाइप, और इन्हीं के फॉलोअर्स को आके जो इनको लाइक कर रहे हैं, ठीक है, अब फॉलोअर्स करोगे आप फॉलो तो क्या होगा, वो डेड है एक तरीके से, कि जो लोग लाइक कर रहे हैं इनके पोस्ट को वही एक्टिव है इस प्रोडक्ट में, इस नीश में, फैट लॉस में, वही इंटरेस्टेड है। तो आपको सिंपली जो कमेंट कर रहे हैं उनको आपने फॉलो बैक कर दिया। ठीक है, जो लोग लाइक कर रहे हैं इन पोस्ट को आपने उनको फॉलो कर दिया। ठीक है, आपने उनको फॉलो करते गए। सो ये लोगों को अगर लगेगा अच्छा स्मूदी डाइट, इसके पेज में भी कुछ हो सकता है, वो आपके पेज पे जाएंगे, हो सकता है आपके पेज को फॉलो करें। ठीक है, और फॉलो करेंगे तो आप उनको मैसेज भेज सकते हो। और इसी इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरा एक चैलेंज कर रखा है मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। उसमें मैंने एक कस्टम कीटो प्रोडक्ट लिया था, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो चैलेंज जरूर देखिए। और मैंने और भी कई सारे चैलेंजेस कर रहे हैं, $1000 डे चैलेंज, $1000 डे लाइव कमा के दिखाया, $100 डे लाइव कमा के दिखाया, काफी सारे चैलेंजेस हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। चैलेंज वॉच कीजिए, आप अमेज हो जाएंगे कि किस तरह कंटेंट मैंने यूट्यूब पे पहले से डाल रखा है। उस पे इतने व्यूज नहीं जितना वैल्यूएबल है पूरे यूट्यूब पे। अगर आप बाहर के चैनल्स भी देखोगे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने आपको लाइव $1000 करीब 70,000 डेली कमा के दिखा रखे हैं। मैंने ये चैलेंज भी कर रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिलेगा। $100 के 2-3 दिन चैलेंजेस कर रखे हैं, ऑर्गेनिक के चैलेंजेस कर रखे हैं, मतलब हर तरह के चैलेंज आपको मिलेंगे। आई बटन में जाइए, आपको चैलेंजेस मिल जाएंगे। एंड अगर आप सीरियस हो पैशनेट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एफिलिएट सीक्रेट 3.0 ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जैसे कि आपको पता है गिव अवे चल रहा है, 5 लकी विनर्स को लैपटॉप
लैपटॉप मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना ना भूले, सिर्फ एक कमेंट ही छोड़ना है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, 15,000 लाइक करवाइए पूरे, और सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। आंखें भी दर्द कर दी हैं लाइट से, रिंग लाइट है ना। सो चलिए, सी यू सून।